नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एनएसयूआई के चुनावों में छात्राओं ने भी दिखाई भारी दिलचस्पी। उदयपुर के गोल्डी प्रदेश में सबसे ऊपर, सुल्तानिया दे सकते हैं कांटे की टक्कर। झीलों की नगरी में ही पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं रहवासी। जलदाय विभाग के अधिकारियों का निकम्मापन आया सामने। कभी भी दोहरा सकते हैं बहुचर्चित कुंडू कांड जैसा प्रकरण। कांग्रेस के विशाल धरना प्रदर्शन में मंच पर दिखी भारी भीड़। जनता को जोड़ पाने में अभी असफल विपक्ष। और बेडवास के गुस्साए ग्रामीणों ने किया रास्ता जाम। यूआईटी और पंचायत के अधिकारियों के आश्वासन के बाद खोला रास्ता। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एनएसयूआई के आंतरिक चुनावों की। पूरे प्रदेश में एनएसयूआई के चुनाव को लेकर भारी गहमागहमी दिखी जा रही है। कॉलेजों में फर्जी एडमिशन के बाद एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन बुधवार को आखिरकार उदयपुर और बीकानेर जिले में मतदान हो ही गए। आपको बता दें कि इस बार प्रदेशाध्यक्ष चुनाव को लेकर जयपुर के सुल्तानिया और उदयपुर के हर्षवर्धन सिंह केलावत के बीच प्रदेशाध्यक्ष के लिए भारी टक्कर देखी जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में जयपुर के हुसैन सुल्तानिया सबसे आगे हैं। उसका बड़ा कारण है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व महासचिव विजयदीप सिंह टामरिया ने खुद चुनाव नहीं लड़कर सुल्तानिया को समर्थन दिया है। इससे सुल्तानिया की दावेदारी और मजबूत मानी जा रही है। हालांकि जयपुर के सुल्तानिया को मेवाड़ के हर्षवर्धन सिंह केलावत उर्फ गोल्डी ही टक्कर दे रहे हैं। इसके बाद झुंझुनू के कुलदीप पुनिया और चूरू के अजय सिंह कसवा की दावेदारी भी प्रदेशाध्यक्ष के लिए मजबूत मानी जा रही है। बुधवार को एनएसयूआई के चुनाव सबीना स्थित सुहालका भवन में संपन्न हुए। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले। इस दौरान छात्र छात्राओं में मतदान को लेकर भारी दिलचस्पी देखी गई। प्रदेशाध्यक्ष के साथ ही प्रदेश सचिव, नेशनल डेलीगेट, जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी पद के लिए मतदान हुए हैं। सभी पदों की मतगणना 18 जून को राजधानी जयपुर में ही होगी। मतदान के दौरान एनएसयूआई के तमाम उम्मीदवारों ने पूरा जोर लगा दिया। चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया गया। हजारों पैम्पलेट बिखेरे गए। नारेबाजी के साथ जोश जज्बा दिखाया गया। एक दूसरे के वोटरों में सेंधमारी के प्रयास भी किए गए। पहली बार एनएसयूआई संगठन चुनाव में छात्राओं की भागीदारी भी खूब दिखी। चुनाव अधिकारी कमल शर्मा ने बताया कि जिला और प्रदेश के पदों पर 124 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। उदयपुर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार ने अपना भाग्य आजमाया है। जिले में कुल 2800 सक्रिय सदस्य हैं, जिनको यूनिक आईडी, सरकारी आईडी और कॉलेज आईडी तीनों होने पर ही वोट डालने दिया गया। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की वसुंधरा सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के विरोध में बुधवार को उदयपुर में कांग्रेस ने जिला कलेक्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। शहर और देहात कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता जिला कलेक्टर के बाहर सभा में शामिल हुए। बाद में सभी ने मोदी और वसुंधरा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के जिला कलेक्टर के बाहर हुई आम सभा में राष्ट्रीय सचिव तरुण गुप्ता, पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास, पूर्व प्रदेश सेवक महेंद्रजीत सिंह मालविया, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने एक एक कर अपने उद्बोधन में मोदी और वसुंधरा सरकार पर तीखे हमले बोले। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास ने आम सभा में मध्य प्रदेश में हुई घटना का जिक्र करते हुए साफ किया कि केंद्र की मोदी सरकार हो या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, सभी ने किसानों को मारने का ही काम किया है। इतना ही नहीं, वसुंधरा सरकार भी किसानों को मारने में पीछे नहीं है। वहीं पूरे देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि अब मोदी सरकार की ओर से किए गए वादे पूरी तरह से झूठे साबित हो रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव तरुण गुप्ता ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए साफ किया कि कांग्रेस केंद्र की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करती आई है और आगे भी करती रहेगी। संबोधित करा है क्योंकि हमारे बीच से, क्योंकि आपको वापस चित्तौड़ के धरना प्रदर्शन में भी बढ़ाना है, इसलिए यहाँ से संबोधित अपने को संबोधित करने के बाद चित्तौड़ जरूरी है। आदरणीय गिरिजा व्यास जी हमारे बीच में आई और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय निकालकर यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने की
और बीजेपी के खिलाफ जी मालवीय जी, श्री शंकर जी यादव जी, श्री हीरालाल जी, मेरे सभी ही जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे बीजेपी की सरकार ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, जो उन्होंने लुभावने वादे किए, उनमें से एक कि भोपाल से 30 किलोमीटर दूर एक प्रदर्शन में, उन सभी से मेरा सवाल ये है कि अपने हक की लड़ाई लड़ना क्या गुनाह है? देखिए, ये किसान विरोधी सरकार नरेंद्र मोदी जी की, और चाहे मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो या विभिन्न प्रदेशों में हो, जो किसानों के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, किसानों के ऊपर अत्याचार और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम आज कांग्रेस कर रही है। माननीय हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी की मुहिम में हिस्सेदारी निभाते हुए हम लोग यहाँ पर किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस का पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, किसान यहाँ मौजूद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। किसान को ये लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, उसकी फसल के जो न्यूनतम मूल्य हैं वो भी उसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार या वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किसानों के साथ अत्याचार जो हो रहा है, बुजुर्गों को पीटा जा रहा है, बुजुर्ग महिला के हाथ की हड्डी तोड़ दी वहाँ की पुलिस ने, ऐसे उदाहरण नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार पेश कर रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस रोड पर है और कांग्रेस आखिरी दम तक इनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। उदयपुर के बेड़वास गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को सड़क चौड़ी करने को लेकर की गई तोड़फोड़ और अधूरे छोड़ रखे काम के विरोध में रास्ता जाम कर दिया। गांव के मुख्य रास्ते पर महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने पत्थर और कंटीली झाड़ियां डालकर रास्ते को रोक दिया। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि मुख्य मार्ग को 12 फीट चौड़ा करने को लेकर यूआईटी के अधिकारी आए थे, लेकिन पंचायत ने इसे 25 फीट करने की बात कही। एक साल पहले पंचायत ने जिन लोगों के मकान सड़क की जद में आ रहे थे उन्हें नोटिस दिए, लेकिन उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं की। अब 10 दिन पहले यूआईटी की मदद से पंचायत ने गांव के इस मार्ग को 25 फीट करने के लिए कुछ लोगों के मकानों के अगले हिस्से, रैंप, चबूतरियों और नालियों को तोड़ डाला, जबकि आधे बाकी छोड़ दिए गए। इसके बाद काम अधूरा छोड़कर ठेकेदार नदारद हो गया, जिसे रुका हुआ काम वहीं का वहीं है। नालियों का पानी रास्ते में बह रहा है, जिससे लोग होने वाले कीचड़ से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की मनमर्जी से ग्रामीणों को इस परेशानी को झेलना पड़ रहा है। रसूखदार लोगों के मकान के अगले हिस्से नहीं तोड़े गए, जबकि गरीबों के तोड़ दिए गए। ग्रामीण पंचायत और यूआईटी के अधिकारियों को मौके पर बुलाने पर अड़ गए। गांव की गेंद कुंवर और शांतिलाल ने बताया कि जरूरत से ज्यादा इस मार्ग को चौड़ा किया और तोड़-फोड़ करके अधूरा काम छोड़कर जिम्मेदार चले गए। अब परेशानी ग्रामीणों को हो रही है। 10 दिन से गांव में लगातार चल रहा था कि यानी कि रोड बनेगी। पिछले 1 साल से चल रहा है ये, और यानी कि कुछ प्रशासन के लोग बोल रहे थे कि यानी कि जो रोड बनेगी 12 फीट बनेगी, लेकिन कुछ गाँव के कुछ मौजूद लोग हैं जिन्होंने कहा कि इस रोड को यानी कि 25 फीट बनाया जाए। उसके बाद यानी कि वहाँ से यानी कि कुछ पंचायत के लोग आए थे जिन्होंने गांव वालों को नोटिस दिया, जिसकी भी चौधरी चबूतरा हो वो आगे से तोड़ ले, और वो लोग निशान लगा गए। आज से 1 साल पुरानी बात है ये। उसके बाद 1 साल बाद वापस यानी कि आज यानी कि प्रशासन जागा है 10 दिन पहले, जब प्रशासन के सारे लोग आए और उन्होंने मतलब यानी कि किसी के घर तोड़ा, किसी की चौधरी तोड़ी, किसी का चबूतरा तोड़ा, जिसको आज 10 दिन हो गए। 10 दिन से वापस प्रशासन ने कोई इस कार्य की कोई अनुमति नहीं ली। निशान लगाए सबके तोड़ दिए क्या? नहीं तोड़े, कुछ के तोड़े, कुछ के नहीं तोड़े। एक्चुअली आधे उधर तोड़ के चले गए। अभी तक जाम किया रास्ता क्यों जाम किया? रास्ता जाम करने का कारण यह है कि गांव में सबके घरों का पानी आ रहा है, कीचड़ हो रहा है, नाली से सब पानी आ रहा है, लोग गिर रहे हैं नीचे, बच्चे नीचे गिर रहे हैं, जिससे 2-3 बच्चों को यानी कि सिर में चोट भी आई है। ठीक है, तो इस कारण से ये रास्ता जाम किया गया है, ताकि यानी कि प्रशासन आए और इस कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाए। सुरेश प्रकाश लारी हाँ, और यूआईटी का कोई साहब आया बनाया बात की के 12 फीट रोड बनेला, किसी के भी गिराना मत, 12 फीट रोड बनेगा। और सुरेश जी, प्रकाश जी, 2 हाथ जोड़ी रख, नहीं साहब 25 फीट करो कि नहीं, और इसी कच्चा दरवाजा तक भी रोड बनेगा। यह बात भी है ना, यूआईटी का साहब क्यों है? किया क्या यहाँ पे? हाँ, किया क्या, फिर क्या किया उन्होंने?
फिर क्यों अतरीज बनाएगा? किसी के भी मत गिराओ। गिरा तो दिया। हाँ गिरायो क्यों? देखी लो सब गिरायो है। साल भर भी हमारे 42 गिराई, यूआईटी वाला गिराई, यूआईटी वाला गिराई है। साल भर में परेशान वही रहा, गंडा बच्चा बच्ची औद में पड़ी क्या है ना, दाना दाना मंदक नीचे पड़ी रहा, और कोई नालियां नहीं बनाई है ना सड़क खुदी की दी है। गाम राइज करी जा, कोई यूआईटी रानी में नहीं है। 1 जुलाई से देश में लगने वाले जीएसटी कानून के तहत कपड़ों पर 5% टैक्स लगाने के विरोध में उदयपुर में सभी व्यापारी लामबंद हो गए। इसी कड़ी में मेवाड़ के सभी कपड़ा संघों की एक आपात बैठक बुधवार को आहूत की गई, जिसमें गुरुवार को अपना व्यापार बंद कर संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। बैठक में संघर्ष समिति के संयोजक मदन लाल सिंह घटवाड़िया, हिम्मत बडाला, अजय पोरवाल, सतीश पोरवाल, वेद प्रकाश अरोड़ा, बद्रीलाल जैन, प्रमोद कोठारी, नरेंद्र चौहान, कमल जैन, हसन भाई हितावाला सहित कपड़ा व्यवसाय से जुड़े 3 दर्जन लोग शामिल थे। संघर्ष समिति के ऐलान के बाद सभी ने गुरुवार को अपने व्यवसाय बंद रखने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी कपड़ा व्यवसायी बड़ा बाजार स्थित कोल पोल पर एकत्रित होंगे और वहां से जुलूस के रूप में जिला कलेक्टर पहुंचेंगे, जहां बाद में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मिलकर केंद्रीय वित्त सेवा के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। सभी व्यापारियों से अपील करता हूँ कि कपड़ा व्यापारी सभी अपनी व्यवसाय बंद रखकर जीएसटी नहीं लगने के उपलक्ष्य में व्यवसाय बंद रखें। केंद्र सरकार ने कपड़े पर 5% जीएसटी टैक्स लगाया है। कपड़े व्यापार पर आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी राज्य ने कोई टैक्स नहीं लगाया। कपड़ा आज़ादी के बाद आज तक कर मुक्त रहा है, किंतु इस सरकार ने कपड़े पर 5% जीएसटी लगाया। इसके विरोध स्वरूप हमारे पूरे भारत में जितने भी कपड़ा व्यवसायी है, कल पूरे दिन का अपना कपड़ा व्यवसाय बंद करेंगे और केंद्र सरकार से और अरुण जेटली से अपील करेंगे कि ये जो काला टैक्स लगाया है इसको वापस ले। इसके तत्वाधान में उदयपुर में कल एक सभी संगठनों की कपड़ा की संगठन थे, होलसेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन, वस्त्र व्यापारी संघ और कई संस्थाएं थी। इन सब की एक सामूहिक बैठक हुई। बैठक में संघर्ष समिति बनी। उस संघर्ष समिति के तहत कल हम बड़ा बाजार कोल पोल के यहाँ इकट्ठे होंगे और 2 पहिया वाहन में शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर जिलाधीश कार्यालय पे अरुण जेटली वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम से एक ज्ञापन देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करता हूँ, निवेदन करता हूँ कपड़ा व्यापारी को कि अपना व्यापार बंद करके इस बंद को पूर्ण सफल बनावें। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर निश्चित उपहार, नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8034 98443। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity,
cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रमजान के पवित्र माह में मंगलवार को जंगे बदर का 17वां रोजा पूरी शिद्दत के साथ रखा गया। मुस्लिम महासंघ के मोहम्मद हनीफ ने बताया कि इस दिन शाम को चेटक सर्कल स्थित पलटन मस्जिद में सामूहिक इफ्तारी हुई, जहां करीब 800 से ज्यादा अकीदतमंदों ने शिरकत की। आपको बता दें कि लगातार 4 वर्षों से 17वें रोजे पर सामूहिक इफ्तारी का कार्यक्रम पलटन मस्जिद पर मुस्लिम महासंघ की ओर से आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर UIT एक्सन अनीश माथुर, सोमेंद्र पुरी, SDO कमर चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश सचिव पंकज शर्मा, मुस्लिम महासंघ के इरफान मुल्तानी, हाजी मोहम्मद बख्श सहित शहर की कई जानी पहचानी हस्तियां मौजूद थी। आज रमज़ान की 17 तारीख है और ये इस्लामी महीने के हिसाब से बहुत अहम दिन माना जाता है। आज हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की विसाल हुई थी, जिनको इस्लाम के अंदर माना जाता है कि वो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसें थी उनको सबसे ज़्यादा जानकारी उन्हीं को थी, और हर जो भी प्रॉब्लम आती थी इस्लाम के तो वो हर चीज़ का सॉल्यूशन
मतलब वही बताती थी। उसके बाद जंग बद्र के अंदर इस्लाम की पहली जंग मदीना शरीफ से दूर बदर नामक स्थान पर हुई थी, जिसमें यह जंग हमको बताती है कि अगर कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती या जुल्म कर रहा हो तो उसके खिलाफ अगर दुश्मन सामने कितना भी मजबूत हो तो भी अपने तन मन धन सबसे अपने ईमान के ऊपर हमको सच्चाई की तरफ से लड़ाई लड़नी चाहिए। और आज के इस दौर में बताता हूँ कि आतंकवाद जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मैं हम सभी मुसलमानों से मुस्लिम महासंघ की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसके खिलाफ जंग करें। और हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन शांति बनी रहे, और जो नाजायज़ तरीके से हिंदू मुस्लिम में जो डिफरेंस पैदा करना चाह रहे हैं उसके खिलाफ भी हमको एक होकर आपसी भाईचारे को बनाए रखने की मैं अपील करता हूँ। शुक्रिया। मुस्लिम महासंघ कितने सालों से ये प्रोग्राम कर रहा है? जब से मुस्लिम महासंघ की स्थापना हुई है करीब 4 साल से ये हर 17 तारीख को रमज़ान को पलटन की मस्जिद पर ही ये रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम रखता है और ये लगातार ये 4था साल है। करीब 800 के आसपास लोग बाग इस बार रोज़ा इफ्तारी में शिरकत। राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा द्वारा फतेह स्कूल सभागार में वैदिक ब्रह्म सम्मेलन एवं ब्रह्म गौरव सम्मान समारोह का बुधवार को आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य वक्ता युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने मंच से परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने, राजस्थान में आदि शंकराचार्य बोर्ड की स्थापना करने, परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना करने के साथ ही देवी देवताओं की मूर्ति और पूजा सामग्री पर जीएसटी कर हटाने सहित कई मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया। सभा के संगठन मंत्री चंद्रशेखर जोशी ने शिक्षा के साथ वेदों के ज्ञान को भी अर्जन करने की बात पर जोर दिया। ब्रह्म गौरव सम्मान समारोह के तहत संपूर्ण जिले से 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 150 बालक बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र और उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया। समारोह में सभा के जिलाध्यक्ष नरेश जोशी ने कहा कि युवजन सभा ने सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही नहीं बल्कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। यश औदिचित 84% मंच पर आए। भानुप्रिया मंच की तरफ आए। जय श्री राम सरकार की रोशन कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ दोनों हाथ उठाकर लगना चाहिए कि ब्राह्मण सम्मेलन है। भगवान उदयपुर के समीप मदार गांव से फतेह सागर में आने वाली मदार नहर में बुधवार को एक सांड के गिरने से सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। सांड को निकालने की जद्दोजहद काफी देर तक की गई, लेकिन सांड के बाहर नहीं निकलने से लोगों ने क्रेन को मौके पर बुलवाया। इस दौरान एनिमल एड की रेस्क्यू टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई। एनिमल एड की रेस्क्यू टीम ने क्रेन की सहायता से सांड को नहर से बाहर निकाला। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांड नहर के बाहर आ सका। हम आपको बता दें कि फतेह सागर को भरने के लिए मदार से आने वाला पानी इसी नहर के माध्यम से फतेह सागर तक पहुंचता है। हमारे शहर ने भले ही झीलों की नगरी के नाम से दुनिया भर में पहचान बना ली हो, लेकिन यहाँ के रहवासी पीने के पानी को ही तरस रहे हैं। भरी गर्मी के मौसम में लोगों को पीने के पानी के लिए टैंकर मंगवाकर प्यास बुझानी पड़ रही है। वहीं अगर शहर से बाहर की कॉलोनियों की बात करें तो वहां पर नल कनेक्शन सिर्फ नाम के ही हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन आने वाले पानी के लिए लोग जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन पानी तय समय पर आता ही नहीं है। कभी कभार आ भी जाता है तो नाम मात्र का ही आता है, जिससे एक गड़ा भी भरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जलदाय विभाग के आलसी और निकम्मे कर्मचारियों ने कभी इस ओर ध्यान दिया ही नहीं। कई बार जलदाय सेवक सुशील कटारा ने भी बैठक बुलाकर अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन उनकी भी एक नहीं सुनी गई। वैसे ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को भी कई बार क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की, लेकिन उनकी भी एक न चली। बुधवार को भी पानी की समस्याओं को लेकर रघुनाथपुरा चित्रकूट नगर के रहवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की। क्षेत्रवासियों का कहना था कि कई सालों से पाइपलाइन डालने का आश्वासन दिया गया, लेकिन किसी ने एक न सुनी। कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन कोई सार नहीं निकला। आज क्या है कि काली मंगरी के लिए हम आए हैं। काली मंगरी, रघुनाथपुरा और भी उदयपुर के सारे कुछ लोग प्रतिनिधि आए हमारे।
जो आज उदयपुर में ये हालात हैं कि पानी होते हुए पानी नहीं मिल रहा। हम ये चाहते हैं कि लोगों को पानी मिले और जनता प्यासी है, क्योंकि अगर इस तरह का ये चलता रहा, पानी भरे हुए हैं, झीलें भरी हुई है और उसके बावजूद भी ये इस तरह का होता है। संभागीय आयुक्त महोदय ने एस्टीमेट का वादा किया और वो दे दिया इनको पैसा, उसके बावजूद भी ये पानी की जो समस्या जहाँ की तहाँ बनी हुई है। हम चाहते हैं, जनता प्यासी है, तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए और एक्शन ले करके गरीब जनता को पानी मिलना चाहिए, हमारा ये कहना है। नहीं तो अभी हम जलदाय विभाग भी जा रहे हैं, आदेश कर दिए, कलेक्टर साहब ने भी दे दिया कॉपी टू ऐसी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुरंत उसको समाधान होना चाहिए। बार बार अगर इस तरह का चलता रहा तो आने वाले महीने भर के अंदर हजारों लोगों को हम उतार देंगे, ये पक्का वादा है हमारा। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक ने बताया कि आगामी 21 जून को तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। विशाल जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत गांधी ग्राउंड में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस आयोजन को पहले के वर्षों की अपेक्षा और अधिक भव्य और व्यापक ढंग से मनाने के साथ साथ अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मलिक ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम 17 जून से आरंभ होंगे, जिसमें सबसे पहले योग रैली निकाली जाएगी जो टाउन हॉल से गुलाब बाग तक निकलेगी। वहीं 18 जून को मोती मंगरी योग का पूर्वाभ्यास होगा। 19 जून को टाउन हॉल से साइकिल रैली निकलेगी जो फतेह सागर की पाल तक पहुंचेगी। 20 जून को गांधी ग्राउंड पर ही योग का पूर्वाभ्यास होगा और 21 जून का भव्य योग समारोह आयोजित किया जाएगा। समय प्रातः 6:15 से 7:15 तक प्रोटोकॉल के तहत योग का पूर्वाभ्यास स्थान और बच्चों के साथ में जो उनको वहाँ आमंत्रित किया गया है। 21 जून 2017 प्रातः 6:30 से 8 बजे तक 6:30 अभी में संपर्क करें। धन्यवाद। पुनः भंडारी दर्शक मंडप पे जिला स्तरीय जो विशाल कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसके अलावा उसी दिन पूरे जिले में जो 544 ग्राम पंचायत समिति स्तर पर 21 विभाग अध्यक्ष से कार्यालय अध्यक्ष से अपने स्तर से योगाभ्यास भी करेंगे। समस्त नागरिकों से विनती करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पूरे विश्व में हर जगह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य, जैसा कि आप सबको विदित है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम लोग पूरे विश्व में मनाने जा रहे हैं और उदयपुर जिला प्रशासन इस बात को लेके गौरवान्वित है और पूरी तरह से तैयार भी हैं कि काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग उदयपुर ज़िले में इस वर्ष भी बहुत बेहतर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। उससे पहले 17 तारीख से 21 तारीख तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साइकिल रैली, योग रैली, संगोष्ठी, इस तरह के बहुत सारे और योग के पूर्वाभ्यास, इस तरह के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। उदयपुर शहर में भंडारी दर्शक मंडप पे जो जिला स्तरीय विशाल जो योग अभ्यास है वो 21 तारीख दिन हम लोग करेंगे और हम लोग ये मान के चल रहे हैं 10,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग लेंगे और उनके लिए जो समुचित व्यवस्थाएं हैं नगर निगम, जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग के तरफ से हम लोग लगे हुए हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से उदयपुर ज़िले के हर नागरिक से विनती करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन और उससे पहले जितने आयोजित कार्यक्रमों में आप भाग लें और योग को पूरे विश्व स्तर पे उसको बढ़ावा मिले, उसका प्रचार प्रसार हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरे उदयपुर शहर में लगभग 1 महीने से हम ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है और पूरे उदयपुर शहर को योग में बनाने के लिए जगह जगह पर हम योग सेंटर शुरू किए हैं। हमने इसमें प्रोटोकॉल के अनुसार 1-1 घंटे का प्रोटोकॉल कराया जा रहा है। इसके लिए हमने शुरुआत उदयपुर में 4 सेंटर शुरू किए थे। हमने प्राकृतिक चिकित्सा उदयपुर में, राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय सिंधी बाजार में और रेड क्रॉस सोसाइटी में
और एक सामुदायिक भवन जो आशीर्वाद नगर में अंदर किया था, वहाँ हमने प्रोटोकॉल अनुसार वहाँ रेगुलर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योग सेंटर शुरू हुआ है, जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रोटोकॉल के अनुसार यदि सीखना चाहे तो वहाँ आ सकता है। इसी तरह हम यहाँ रेगुलर अभी पंचवटी सामुदायिक भवन में जो लोग प्रोटोकॉल में के अनुसार योग कराएंगे मंच के ऊपर रहेंगे, वहाँ 3 मंच बनेंगे। 3 मंच में जो 18 लोग रहेंगे उनको हम अलग से प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति एक जैसा अभ्यास करे और एक जैसा कार्यक्रम करेंगे तो उसके लिए हम रेगुलर तैयारी करें। और उधर जो भंडारा दशम मंडप में हम 3 भागों में बांटा जा रहा है उसको, जो मुख्य मंच में होगा उसके सामने VIP लोग और जनरल आम आदमी इसमें रहेंगे, और जो लेफ्ट साइड में जो सेंटर बनेगा, योग बनेगा, मंच बनेगा, उसमें NCC, स्काउट गाइड और जो भी हिंदुस्तान वाले हैं, स्काउट गाइड वाले हैं, ये लोग उधर रहेंगे। और लास्ट जो इधर मंच बनेगा महिलाओं का मंच बनेगा, जिसमें नर्सिंग कॉलेज की जितनी महिला बच्ची हैं, स्कूल के बच्चे हैं, और जो उदयपुर की जितनी महिलाएं हैं, तो लगभग 3 भागों में बांटेंगे इसको और पूरे उदयपुर को योग में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तहत शाम को हम एक कार्यक्रम भी रखेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है जो मदन मोहन मालवीय में, और बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो योग पे आधारित है। और सुबह 11 बजे से लगा के एक बहुत अच्छी संगोष्ठी रखी है मदन मोहन मालवीय कॉलेज में, वो भी संगोष्ठी बहुत अच्छी है। इसमें विज्ञान पर आधारित योग के माध्यम से कैसे रोग ठीक हो सकते हैं, लगभग 2 घंटे की संगोष्ठी है। इसमें अच्छे वैज्ञानिक बुलाए, 4 वैज्ञानिक हमने यहाँ चयन किया है। श्री वर्धन जी जो मुद्राओं के ऊपर आधारित कार्यक्रम करेंगे, बाद में दीपेंद्र सिंह चौहान साहब है वो काम करेंगे, और एक हनुमान सिंह जी जो राजपुरोहित है वो करेंगे, और एक RP शर्मा है जो सेक्रेटरी थे, पूर्व सेक्रेटरी, वो वहाँ 4 भाषण देंगे पूरा अपना योग पर आधारित। तो उदयपुर को हम एक तरह से योग में बनाना चाहते हैं। और पूरा उदयपुर ऐसा जिला है जहाँ 40 सेंटर योग के चल रहे हैं और लगभग 2 साल से चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ उदयपुर, पूरा उदयपुर योग में बने और हर घर घर में योग हो और सब व्यक्ति स्वस्थ रहे, कोई बीमार नहीं हो। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। NSUI के चुनावों में छात्राओं ने भी दिखाई भारी दिलचस्पी। उदयपुर के गोल्डी प्रदेश में सबसे ऊपर, सुल्तानिया दे सकते हैं कांटे की टक्कर। झीलों की नगरी में ही पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं रहवासी। जलदाय विभाग के अधिकारियों का निकम्मापन आया सामने। कभी भी दोहरा सकते हैं बहुचर्चित कुंडू कांड जैसा प्रकरण। कांग्रेस के विशाल धरना प्रदर्शन में मंच पर दिखी भारी भीड़। जनता को जोड़ पाने में अभी असफल विपक्ष। और बेडवास के गुस्साए ग्रामीणों ने किया रास्ता जाम। UIT और पंचायत के अधिकारियों के आश्वासन के बाद खोला रास्ता। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन ID लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। My campus. My classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college.